तो दोस्तों आज 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है पूरे देश के सभी लोगों के लिए सीधे भारत सरकार की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में राशन कार्ड से जुड़े कई सारे नियम बदलने वाले हैं। नियम बदलने के कारण कई सारे लोगों के राशन कार्ड पूरे देश में रद्द हो सकते हैं। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गुरमीत राम रहीम बाबा को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक हत्या के मामले में अब बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जी तेल वगैरह इसके अलावा दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो आज के इस मुख्य समाचार में पेट्रोल डीजल को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट है। आपको अभी इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों के तहत आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो आने वाले 24 अक्टूबर को एक मैच होने वाला है, कई सालों के बाद उसको रद्द करने की मांग उठ गई है। यानी कि देश के कई नेता ये नहीं चाहते कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच हो। इसको लेकर जो बड़ी खबर आई है, तो आपको अभी इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से देश के कई हिस्सों के लिए हल्की से मध्यम या मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से बारिश का मौसम शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि देश के बहुत सारे लोगों के लिए आई काम की खबर। राशन कार्ड से जुड़े नियमों में होने वाले हैं कई बड़े बदलाव। आइए बताएं इससे जुड़ा ताजा अपडेट। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। आने वाले कुछ समय में राशन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले लंबे समय से यानी कि कई सालों से कई सारे लोग सस्ता राशन लेने के हकदार नहीं हैं। इसके बावजूद भी वो सस्ता राशन ले रहे हैं और इसी की वजह से अब सरकार राशन कार्ड में बड़े बदलाव करने वाली है। आसान सी भाषा में कहें तो देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असल में गरीब नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया है और सस्ता राशन का लाभ उठा रहे हैं। नए नियमों के तहत ऐसे ही लोगों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। इसके अलावा भी राशन कार्ड में कई सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के तहत आपको बता दें कि राशन कार्ड में क्या क्या बदलाव होगा। भारत सरकार ने इसका खाका पूरा तैयार कर लिया है। आने वाले कुछ समय में जल्द ही ये बदलाव पूरे देश में लागू किया जाएगा। हालांकि जो गरीब लोग हैं यानी कि सस्ता राशन पाने के हकदार हैं, तो इन लोगों को राशन मिलता ही रहेगा। बाकी राशन कार्ड में सरकार क्या क्या बदलाव करेगी, ये तो बदलाव आने के बाद ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। डेरा मैनेजर की हत्या मामले में 19 साल बाद हुआ है इंसाफ। जी हाँ, पंचकुला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हत्या के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही में कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। बाकी 4 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों आप में से अक्सर लोग बाबा राम रहीम के बारे में जानते होंगे। इनकी तो एक आध पिक्चर भी आई हुई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में साल 2017 में बाबा राम रहीम पर कई सारे यौन शोषण के आरोप लगे। इसके अलावा कई हत्याओं के भी आरोप लगाए गए। यौन शोषण यानी कि साध्वियों के साथ गंदा काम करने के आरोप में बाबा राम रहीम को पहले ही 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बाबा राम रहीम जिस जेल में बंद है वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा राम रहीम का जहाँ पर डेरा है वहाँ की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, क्योंकि पहली बार जब बाबा राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय बड़ा बवाल किया था लोगों ने, जो कि अपने आप को बाबा राम रहीम का भक्त कहते थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आए हैं सरकारी आंकड़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। जी हाँ, देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच अब सब्जियों, तेल, इसके अलावा कई सारी खाने की चीजों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से पूरे देश की जनता परेशान है। बीते रविवार को व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों में विशेष रूप से प्याज और टमाटर की कीमतें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसके अलावा कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से बढ़ रही हैं। साथ ही सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह एक और है। अभी हाल ही में कई जगहों पर देश में भारी बारिश हुई। इसकी वजह से कई सारी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों जो बात हम आपको अपने कई सारे मुख्य समाचार में कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम वैसे तो 20 पैसे 30 पैसे बढ़ते हैं, लेकिन इसके दाम के बढ़ने के साथ परेशानी ये है कि इसके दाम बढ़ने की वजह से लगभग सभी चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। अभी हाल ही में सरकारी आंकड़े आए हैं और इससे ये बात साफ हो गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि देश के कई जगहों पर 1 किलो टमाटर के लिए 70 रुपए या इससे भी ज्यादा तक देने पड़ रहे हैं। वहीं प्याज के लिए 50-55 या इससे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं।
1 किलो प्याज के लिए। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में लगभग सभी चीजें महंगी हो सकती हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि भारत सरकार महंगाई को रोकने के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है। दोस्तों, आइए आपको अगली खबर में पेट्रोल डीजल का ताजा भाव बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बीते रोज आम जनता को मिली है थोड़ी सी राहत, क्योंकि नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन बीते रोज सोमवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी न होने को ही राहत का नाम दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रविवार को पेट्रोल के दामों पर 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी पूरे देश में। वहीं डीजल के दामों में 37 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी और इसी तरह की बढ़ोतरी लगातार कई दिनों से हो रही थी। लेकिन बीते रोज सोमवार को इस पर ब्रेक लग गया, यानी कि बीते रोज पेट्रोल या डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई है। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। अगर आप बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 94 रुपए 57 पैसे का मिलेगा। मुंबई में तो अब 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 111 रुपए 77 पैसे देने पड़ रहे हैं। वहीं मुंबई में डीजल का दाम 102 रुपए 52 पैसा हो गया है। बाकी कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की महंगाई से छुटकारा मिल सकता है। इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकता है छुटकारा। अगले 10 सालों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगा हाइड्रोजन। जी हाँ, देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी हैं। इसके कारण जाहिर सी बात है, आम आदमी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसकी वजह से और भी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन आपको बता दें, इस ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले भविष्य में महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल विशेषज्ञों का अनुमान है कि हाइड्रोजन के फ्यूल के रूप में आने से पेट्रोल डीजल की महंगाई से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाइड्रोजन हमारे देश में भारी मात्रा में उपलब्ध है। हाइड्रोजन अगर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होने लगता है तो फिर हमारे देश को दूसरे देश से तेल नहीं लेना पड़ेगा और पेट्रोल डीजल की महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि परेशानी की बात यह है कि इसमें 8 से 10 साल तक का समय लग सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना भी कर दी है। तो आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सही रहता है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से छुटकारा मिल सकता है और पेट्रोल डीजल जो अभी फ्यूल के रूप में यूज होता है उसके बदले यूज होगा हाइड्रोजन, जो कि पेट्रोल डीजल से काफी सस्ता होगा। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी कड़वाहट चल रही है, इसी की वजह से कई नेता ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है तो ये रद्द हो जाए। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस मामले में आप क्या चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सनल राय के हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए रद्द किया जाए T20 वर्ल्ड कप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज के बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने भी यही बात कही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में पिछले एक पखवाड़े के अंदर आतंकियों ने बिहार के 4 लोगों की हत्या कर दी है। इससे बिहार के लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले 24 अक्टूबर को एक मैच होने वाला है। जम्मू कश्मीर में हालात खराब होने की वजह से इस मैच को रद्द करने की मांग की जा रही है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मैच रद्द करने की बात कही और इस पर विचार करने के लिए कहा। लेकिन अब गिरिराज के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी मैच को रद्द करने की बात कही है। यानी कि ये बड़े बड़े नेता ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में यानी कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हालात सही नहीं है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में भी काफी ज्यादा कड़वाहट है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि ऐसे में भारत का पाकिस्तान से मैच होना सही नहीं है। इसी की वजह से इसे रद्द कर दिया जाए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कई सालों के बाद भारत और पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है 24 अक्टूबर को। बाकी अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर आगे क्या ताजा अपडेट आता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं होता, या नेताओं के कहने पर इसे रद्द किया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 19 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, असम में, मेघालय में, तटीय आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, आंतरिक उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, साथ ही में लद्दाख में, इसके अलावा विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही आंतरिक कर्नाटका में, तटीय केरल में, इसके अलावा लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे यात्री कृपया ध्यान दें, रेलवे दिवाली छठ पूजा पर चलाएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। हालांकि इसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा देने होंगे।
जी हाँ, दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ने से पहले ही भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें मुंबई, पुणे, नागपुर और करमाली के बीच चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे ने बीते रोज से ही इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए थोड़े से पैसे ज्यादा देने होंगे, यानी कि टिकट थोड़ा ज्यादा महंगा होगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से कौन कौन सी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और इन ट्रेनों के नंबर क्या हैं, ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए जाएंगी, कहां कहां पर रुकेंगी, ये सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके सभी जानकारियों को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा और ये खबर जिसके काम की नहीं है वो भी बोर होने लगेंगे। इंडियन रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्दियों में रेल यात्रियों को कंबल के लिए करनी होगी अब जेब ढीली। 300 रुपए में मिलेगी बेड रोल की किट, यानी कि तकिया, कंबल और बिस्तर। जी हाँ, कोरोना की पहली लहर के बाद से ट्रेनों में बंद हुए बेड रोल की मांग सर्दियों का मौसम आने के साथ एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जाहिर सी बात है, जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो ट्रेनों के अंदर जो बिस्तर दिया जाता था उस सर्विस को बंद कर दिया गया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस थूक और लार वगैरह की वजह से फैल सकता है। इसी की वजह से एसी कोच में जो बिस्तर की सुविधा दी जाती थी इंडियन रेलवे की तरफ से, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है अब इस बिस्तर की मांग बढ़ने लगी है। फिलहाल इस सर्विस को शुरू करना है या नहीं, इसको लेकर रेलवे बोर्ड विचार विमर्श कर रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली समेत कई रेल मंडल ट्रेनों में ऑन बोर्ड ऑन डिमांड डिस्पोजेबल ट्रेवल बेड रोल किट की सुविधा देने का ऐलान किया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसे कंबल, तकिए और बिस्तर दिए जाएंगे जो कि एक ही बार यूज होगा, लेकिन इसके लिए यात्रियों को 300 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय जैसे हालात है इसको देखते हुए ये पैसे काफी कम है, क्योंकि यात्रियों को केवल 300 रुपए में ही गर्मा गर्म बिस्तर मिल जाएगा रात और सर्दी काटने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कैदी नंबर 956 यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किया गया स्पेशल बैरक में शिफ्ट। आइए बताएं इस केस को लेकर क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, ड्रग्स केस में शाहरुख खान का लाडला बेटा आर्यन खान ऑथर जेल रोड में बंद है। आर्यन को जेल में आम कैदियों की तरह ही रहना पड़ रहा है। आर्यन खान का अंडर ट्रायल नंबर N956 है। आसान सी भाषा में कहें तो आर्यन खान है कैदी नंबर 956। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जेल के अंदर किसी को भी नाम से नहीं बुलाया जाता, बल्कि नंबर के जरिए बुलाया जाता है, जैसे कि कैदी नंबर 956। तो दोस्तों, इतनी जानकारी तो पहले की ही है, लेकिन अब खबर है कि जेल में आर्यन खान को आम कैदियों से ज्यादा सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। ऑर्थर जेल रोड में बंद आर्यन खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। आर्यन को दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया है। साथ ही में आपको बता दें आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला कल 20 अक्टूबर को कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रेल रोको आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट। किसानों के प्रदर्शन का 150 जगहों पर दिखा पूरे देश में असर। 50 ट्रेनें हुई प्रभावित, हजारों यात्री हुए परेशान। जी हाँ, यूपी के लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को यानी कि बीते रोज ही संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन चलाया। इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक रेल रोको का आंदोलन पूरे देश में 150 जगहों पर देखने को मिला। किसानों के इस आंदोलन के चक्कर में 50 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई, यानी कि ये ट्रेनें लेट हो गई। किसानों के आंदोलन से हजारों की संख्या में ट्रेन यात्री परेशान हुए। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, तो कहीं पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का रेल रोको आंदोलन सफल रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरह का विरोध चलता रहेगा। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में यूपी के लखीमपुर में कई सारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक बड़े केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी आती है और कई सारे किसानों को कुचल देती है। इसमें कई किसानों की जान चली जाती है। हालांकि किसानों की मौत के बाद यूपी सरकार की तरफ से एक अच्छे मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी गिरफ्तार करने की मांग चल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज कई अरसे के बाद भारत में आए केवल 12,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के, वहीं 160 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटों में कई अरसे के बाद यानी कि काफी समय के बाद इतने कम मामले देखने को मिले हैं 24 घंटे में। यानी कि पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 12,000 से ज्यादा कुछ नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,40,93,314 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,52,485 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,34,50,741 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,76,955 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज
बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में हुआ मामूली इजाफा। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में मामूली सी 37 रुपए की बढ़त दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 40,306 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 323 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 62,328 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 19 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।